आफ्टरनून, नमस्कार, जय आरसीएम। मैं वंदना शर्मा, डॉटर ऑफ मिस्टर विजय कुमार शर्मा, एमबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट, भारतीय यूनिवर्सिटी मेरठ से मैं अपनी एमबीए कंप्लीट कर रही हूँ। आज मैं आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग की 4 प्रमुख भूमिकाओं को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट वन, 100% प्रोडक्ट यूज, सेकंड सेलिंग, थर्ड नेटवर्किंग एंड फोर्थ इज लीडरशिप। अब मैं आपके सामने इन चारों भूमिकाओं को एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। हम इन 4 भूमिकाओं से क्या समझते हैं? अगर आरसीएम में हम इन चारों में से किसी एक पर भी ध्यान ना दें तो हो सकता है कि हमारे बिजनेस में हम वो मुकाम हासिल ना कर पाए जिसकी हमने अपने माइंड में या अपने दिमाग में सोच बना रखी है। हम इसका एग्जाम्पल अपने ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर से ही लेंगे। अब हमारे मानव शरीर में 2 हाथ 2 पैर होते हैं। ये इन 4 भूमिकाओं को ही मान लेते हैं। अगर हम इन चारों भूमिकाओं में से, जैसे कि मानव शरीर में से हम एक हाथ और एक पैर को निकाल देते हैं, क्या हम सिर्फ एक हाथ और एक पैर पर वो सारा काम कर सकते हैं जो हम 2 पैर और 2 हाथों के होते हुए कर सकते थे? वो काम हमसे कभी नहीं हो पाएगा। यही चीज आरसीएम की डायरेक्ट सेलिंग की इन चारों भूमिकाओं में होता है कि अगर हम इनमें से किसी एक भी भूमिका पर ध्यान ना दें तो शायद हम अपने बिजनेस में वो मुकाम हासिल ना कर पाए। तो अब मैं आपके सामने पहली भूमिका को एक्सप्लेन करूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। 100% प्रोडक्ट यूज। अगर हम स्वयं आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज ना करें, 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब ये नहीं है कि आरसीएम 5000 प्रोडक्ट बना रही है और हम वो 5000 के 5000 प्रोडक्ट अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं। नहीं, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, जिनकी हमें हमारे डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है, हम उन चीजों को अपने लाइफ में, अपने जरूरत में आरसीएम के प्रोडक्ट ही लाएं। ये हमारा 100% प्रोडक्ट यूज होता है। ये नहीं कि हम पीते चाय हैं और हम आरसीएम से कॉफी भी लेकर आ रहे हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वो ही प्रोडक्ट आरसीएम से खरीद कर लाएं जिस प्रोडक्ट की हमें हमारे घर में जरूरत है, जिसका हमें इस्तेमाल करना है, जो हमारे डेली लाइफ में काम आता है। ये हमारा 100% प्रोडक्ट यूज होता है। हम जिनको समझा रहे हैं, जिनको बता रहे हैं कि तुम आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज करो, उनको हमारे चेहरे से ही पता चल जाएगा कि क्या ये खुद उन चीजों को यूज करता है। हम किसी को जब ही बता सकते हैं जब हम खुद उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके उनके अंदर क्या गुण है, ये सारे गुणों को हम पहचान चुके होते हैं। तभी हम किसी और को बोल सकते हैं कि तुम ये आटा खाओ, ये चाय पत्ती इस्तेमाल करो, या फिर वहाँ पर कपड़े, अपने डेली नीड्स, बैग्स, हर प्रकार के प्रोडक्ट आरसीएम में अवेलेबल हैं। उन प्रोडक्ट को यूज करो क्योंकि वो हमारे मार्केट में बिकने वाले और दूसरे कंपनियों के प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर है। दूसरा पॉइंट हम जिसे बोलते हैं सेलिंग, यानी कि बेचना। हम अपना कोई भी सामान, चाहे वो एक पेन हो, चाहे वो एक कॉपी हो, चाहे वो एक मकान हो, चाहे वो एक पूरी बिल्डिंग हो, हम किसी को जब ही बेच सकते हैं जब हम उस काम में पूरे अपने माइंड सेट से पूरे 100% हम अपना बेस्ट उस काम में दे रहे हैं। तभी हम अपनी किसी चीज को दूसरे इंसान को बेच सकते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे घर के पास किराना स्टोर होते हैं। हम 2 किराना स्टोर ले लेते हैं। एक किराना स्टोर वो है जो बहुत ही लग्जरी वे में बना हुआ है। दूसरा किराना स्टोर वो है जो ना इतने लग्जरी वे में बना हुआ है और ना कोई इतना सुंदर है दिखने में। लेकिन जो पहला किराना स्टोर है, जो लग्जरी वे में बना हुआ है, उसका सारा सामान वो अपनी दुकान के बिल्कुल अंदर रखता है। बाहर शो के लिए कोई सामान, कोई प्रोडक्ट वो नहीं रखता। दूसरी जो दुकान वाला है, जो ज्यादा लग्जरी वे में नहीं बना हुआ, जो एक नॉर्मल दुकान है, नॉर्मल किराना स्टोर है, वो अपने प्रोडक्ट को बाहर इस तरीके से टांग कर रखता है, इस तरीके से आकर्षित करता है कि आने जाने वाले बच्चे, आने जाने वाले लोग उस सामान
सोच लें अरे मेरे घर पर ये चीज खत्म हो गई है, मैं किराना स्टोर से लेता चलूं। बच्चे चिप्स को देखकर ये सोचेंगे कि मेरा मन, मम्मा चिप्स दिला दो, हमारा मन चिप्स खाने का कर रहा है। यही चीज हमें अपनी टेक्निक में लेके आनी है। यही चीज हमारे सेलिंग का बेस्ट पार्ट होता है कि हम अपने सामान, अपने प्रोडक्ट की तरफ लोगों को आकर्षित कैसे करें। नंबर 3 जो है नेटवर्किंग। हम नेटवर्किंग का मतलब होता है एक कोई पॉइंट के जरिए, एक किसी चीज के जरिए सब लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना। हम सेमिनार करके, फोन कॉल करके, पर्सनल मीट करके, ये इतने सारे जरिए हैं जिनसे हम लोगों को एक प्रॉपर नेटवर्किंग में लाकर उनको सारे काम करने के लिए कि हाँ ये बिजनेस में ये चीजें होती हैं, ये सारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं, ये सारी टेक्निक्स यूज होती है, हम उनको समझा सके ताकि वो भी अपना बिजनेस में बेस्ट दे पाए। हमारे पास अगर एक प्रॉपर नेटवर्क नहीं होगा, हम लोगों को कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं समझा पाएंगे और हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जब तक हमको खुद को नहीं पता होगा, हम दूसरों को कुछ नहीं बता सकते। वो होता है एक प्रॉपर नेटवर्किंग के जरिए। जो चौथा और आखिरी पॉइंट है वो है लीडरशिप। हमारे या किसी भी इंसान के अंदर जब तक बेस्ट लीडर की क्वालिटीज नहीं होंगी, तब तक हम दूसरे इंसान को कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी हम उसको करने के लिए ये नहीं कह सकते कि तुम ये काम कर दो। ये कैसे आती है? जब हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि तुम हमारे साथ वहाँ सेमिनार में चलो, हम तुमको वहाँ पर लोगों से मिलवाएंगे, वहाँ पर हम तुम्हें बताएंगे कि आरसीएम क्या है। हमारा बोलने का तरीका, हमारा उससे बात करने का, इंटरेक्ट करने का जो तरीका है, वो हमारी लीडरशिप की क्वालिटी को जताता है। वो हमारी लीडरशिप की क्वालिटी को दूसरों को दिखाता है कि हाँ ये इस तरीके से बोल रहा है, ये इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये हमको इस तरीके से समझा रहा है, जरूर कुछ बात होगी। कोई बात नहीं, चलकर देख लेते हैं क्या है वहाँ पर, ऐसा क्या है आरसीएम बिजनेस में। हम लीडरशिप तभी कर सकते हैं जब हम खुद उस काम में परफेक्ट हों। यही मेरी तरफ से आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग की 4 भूमिकाएं थी। अगर मैंने कुछ गलती की हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। नमस्कार, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच।